पंडित जी, इस सप्ताह बाजार का ग्राफ कैसा रहने वाला है? शेयर बाजार के किस क्षेत्र में निवेश करें जो फायदेमंद हो और किस क्षेत्र में निवेश करने से बचें? देखिए, आज 27 तारीख को हम बैठे हैं इसी जगह इसी समय आपके सामने, और एक बात बड़ी विचित्र सी हुई कि पिछले एक हफ्ते में मार्केट ने अचानक 800 से 1000 पॉइंट की डुबकी मारी। उस डुबकी मारने के पीछे कहीं ना कहीं फाइनेंशियल वर्ल्ड था, बैंकिंग सेक्टर था, इंश्योरेंस सेक्टर था, और अमेरिका की कुछ वित्तीय योजनाएं थी, वित्तीय प्रॉब्लम्स थी। मगर यहाँ पर अगर आज की बात करें, सूर्य, शनि और शुक्र बैठा हुआ है, जिसका प्रभाव जो है मार्केट में भी दिखाई दिया, जिसकी वजह से वॉलेटिलिटी साफ साफ नजर आई। मगर अच्छी तरह से मार्केट को स्टडी करने वाले अगर देखते हैं तो मार्केट में बैंकिंग क्षेत्र को छोड़कर बाकी सब शेयरों के ऊपर कम से कम दबाव रहा। थोड़े बहुत गिरे जरूर हैं, मगर कम से कम दबाव रहा, क्योंकि जब मार्केट पूरी गिरती है, जब पेड़ गिरता है तो पत्ते भी साथ में गिरते हैं। मगर यहाँ पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो 26,150, 26,200, यानी 26,000 से 26,200 का मैक्सिमम 26,000 तक का आंकड़ा जो है नीचे का स्तर रहेगा, और ऊपर का स्तर वापस मैं बाउंस बैक देखता हूँ 27,200 तक मार्केट वापस जंप कर सकती है। एक हफ्ते में नहीं तो 2 हफ्ते में कर सकती है। निफ्टी 7750 का नीचे का स्तर और ऊपर का स्तर वापस 8,000 का आंकड़ा पार करते हुए दिखाई देता है। गोल्ड जो है पिछले 15 से 20 दिनों में, एक महीने में काफी गिरा। आपने देखा गोल्ड 28,000 से गिरता हुआ 26,400 के ऊपर आकर अटक गया। 26,400 से नीचे आप जाता हुआ मुझे दिखाई नहीं देता। अचानक एक गोल्ड में बढ़त दिखाई देगी। कल आपने परसों देखा अमेरिका में भी और इंडिया में भी 300-400 पॉइंट गोल्ड बढ़ा। इस वक्त गोल्ड जो 26,800-900 के करीब करीब चल रहा है, अगले 15 दिनों के अंदर अंदर ये 27,400 का आंकड़ा पार कर सकता है, मगर नीचे का स्तर 26,400 बना रहेगा। अब बात करते हैं सिल्वर की। सिल्वर मित्रों जिस तरह से गिरा है उसकी अपेक्षा यहाँ कल्पना या ज्योतिष में नहीं दिखाई दे रही थी। सिल्वर 39,000 तक एक बार टच कर चुका है। 38,900 तक सिल्वर आ सकता था, मगर इस वक्त जो वातावरण बना हुआ है, अगले 20 दिनों में हो सकता है सिल्वर वापस 2 से 2,500 की बढ़त मार दे और वापस 33,000 तक का जो आंकड़ा जो है वो छू जाए। मगर रुपए की बात करें तो रुपया डेफिनेटली कमजोर होता हुआ दिखाई देता है। मगर इस वक्त आपको एक भविष्यवाणी करता हूं कि मोदी जी जो है अमेरिका गए हुए हैं। मार्केट को वापस खड़ा करने में आईटी कंपनीज जो हैं वो सबसे बड़ा रोल प्ले करेंगी। आईटी कंपनीज में इस वक्त विशेष तर इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें आप बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं, इन्फोसिस है, विप्रो हैं, ऐसी कंपनियां आप देख सकते हैं। मगर यहाँ तक किन शेयरों में निवेश ना करें, किन स्क्रिप्ट में निवेश ना करें, तो वो सबसे बड़ा इस वक्त सेक्टर जो है, जो मेरा फेवरेट रहा है इस वक्त कुछ दिनों के लिए, आप बैंकिंग सेक्टर, साथ में इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कम करें। और यहाँ करनी भी है तो सोच समझकर, ग्राफ देखकर, अपने किसी अच्छे विशेषज्ञ को सलाह लेकर करें। हमारी भविष्यवाणियाँ इसके ऊपर निर्भर करती हैं, जिसमें हमारे तरफ से दी हुई भविष्यवाणियों का आपका लाभ या हानि, उसके ऊपर हमारा कोई हक नहीं और ना ही हमारी कोई जिम्मेदारी है। दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ ऑल दीज स्टार्स। इसलिए विशेषतर आप जब भी निवेश करें, डेफिनेटली हमारी सलाह को भी, अपने विशेषज्ञ को भी, और विश्व भर की जो घटनाएं हैं उसको संपर्क में रखकर तब निवेश करें।